हेलो एवरीवन। आज के वीडियो में हम लोग इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग को देखने वाले हैं, जो कि क्लास 11th का फर्स्ट चैप्टर का यह फर्स्ट यूनिट है, जिसमें आप लोगों को यह जानना है कि लेखांकन क्या है और जब हम किसी भी बिजनेस का लेखांकन करते हैं तो उसमें कौन कौन से स्टेप हमको फॉलो करने पड़ते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि अकाउंटिंग क्या है। तो अकाउंटिंग क्या है? यह एक बिजनेस का एक लैंग्वेज है। ठीक है, अकाउंटिंग का यूज हम लोग बिजनेस में करते हैं। तो देखिए, आप लोग के एग्जामिनेशन में बहुत बार क्वेश्चन आते हैं अकाउंटिंग को डिफाइन करने के लिए, तो आप इसको एक बार रीड कीजिए। देखिए, लेखांकन क्या है कि एक बिजनेस में जितने भी वित्तीय लेन देन होते हैं, उन सारे लेन देनों को जब हम रिकॉर्ड करते हैं, उनका वर्गीकरण करते हैं, यानी कि उनका क्लासिफिकेशन करते हैं और पुनः उनको समराइज कर देते हैं, तो इसी को क्या कहा जाता है? अकाउंटिंग कहा जाता है। ठीक है, तो देखिए, यहाँ मैंने आप लोगों के लिए लिखा है कि लेखांकन वित्तीय लेन देनों को रिकॉर्ड करने, वर्गीकरण करने एवं सारांशित करने की क्या है? यह एक कला है। अब देखिए, अकाउंटिंग जब हम किसी भी बिजनेस का करते हैं तो उसमें कौन कौन से स्टेप हमें फॉलो करने पड़ते हैं। तो देखिए, यहाँ पे मैंने लिखा है आप लोगों के लिए कि आइडेंटिफिकेशन। सबसे पहले हम जब किसी भी बिजनेस का अकाउंटिंग करेंगे तो उसमें सबसे पहले जो भी ट्रांजैक्शन हुए हैं उनका सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? उस ट्रांजैक्शन का आइडेंटिफाई करेंगे, यानी कि उस ट्रांजैक्शन को हम क्या करने वाले हैं? पहचान करने वाले हैं कि वह जो बिजनेस में जो ट्रांजैक्शन हो रहे हैं, क्या वह सही में बिजनेस से रिलेटेड है या फिर वो दूसरे कार्यों से रिलेटेड हैं। तो अगर बिजनेस से अगर वह रिलेटेड है तो हम उसकी अकाउंटिंग करेंगे। ठीक है, उसके बाद उस ट्रांजैक्शन का हम मेजर करते हैं, यानी उसको मापते हैं। तो देखिए, हर चीज़ की मापने की एक यूनिट होती है। जैसे अगर हमें वेट को मापना है तो हम किलोग्राम में मापते हैं, अगर हाइट को मापना है तो हम सेंटीमीटर में मापते हैं। तो अगर यहाँ पे हम लोगों को अकाउंटिंग में हम लोग ट्रांजैक्शन का आइडेंटिफिकेशन किए हैं, तो हम लोग ट्रांजैक्शन को ही मेजर करेंगे। तो ट्रांजैक्शन का मेजर किस चीज़ में किया जाएगा? यानी जो भी लेन देन होगा उसको हम लोग किस चीज़ में मापेंगे? पैसे में मापेंगे। ठीक है, उसके बाद हम लोग जब आइडेंटिफाई कर लेंगे, ट्रांजैक्शन को मेजर कर लेंगे, उसके बाद उसको हम लोग अपने बुक में रिकॉर्ड करेंगे। फिर उसका क्लासिफिकेशन करेंगे, समराइजिंग करेंगे, एनालिसिस करेंगे और कम्युनिकेटिंग करेंगे। इन सारे स्टेप को एक सीरियल में फॉलो किया जाता है अकाउंटिंग के अंतर्गत। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने आप लोगों के लिए एक कोड भी बनाया है, जैसे IMRCSAC। तो आप लोग इस कोड से भी याद रख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम एक एक करके देखेंगे कि आइडेंटिफिकेशन क्या होता है, मेजरमेंट क्या होता है, रिकॉर्डिंग करना क्या होता है अकाउंटिंग में, क्लासिफिकेशन करना क्या होता है। ठीक है, इन सारे बातों को देखेंगे। समराइजिंग करना क्या होता है, एनालिसिस करना क्या होता है, कम्युनिकेटिंग करना एक बिजनेस में क्या होता है। तो देखिए, यहाँ पे आप लोग जैसे कि आइडेंटिफिकेशन का मतलब क्या होता है? पहचान करना। जैसे मान लीजिए कि एक बिजनेस में ट्रांजैक्शन हो रहे हैं, जैसे एक व्यक्ति ने अगर सोचा कि मुझे एक फैक्ट्री का स्थापना करना है। ठीक है, और उसने ये डिसाइड किया कि हम उस फैक्ट्री में मशीन का प्रोडक्शन करेंगे। ठीक है, उसमें हम मशीन का प्रोडक्शन करेंगे। तो अब देखिए, उस व्यक्ति को फैक्ट्री को स्थापित करने में बहुत सारे क्या करने पड़ेंगे? पैसे लगेंगे। ठीक है, तो अगर हम इसकी अकाउंटिंग करें तो हम सबसे पहले उसमें जितने भी उस फैक्ट्री को स्थापित करने से लेकर उसमें मशीन का प्रोडक्शन करने में जितने भी लेन देन हुए हैं, उस लेन देन को हम क्या करेंगे? सबसे पहले आइडेंटिफाई करेंगे कि हमारा कौन सा ट्रांजैक्शन बिजनेस से रिलेटेड है और कौन सा ट्रांजैक्शन अदर कार्यों से रिलेटेड है। तो जो भी हमारा ट्रांजैक्शन बिजनेस से रिलेटेड होगा उसका हम लोग क्या करेंगे? अकाउंटिंग करेंगे। जैसे कि अगर मान लीजिए कि इलेक्ट्रिक बिल पेड किए, ठीक है, तो अगर घर के लिए किए तो इसकी अकाउंटिंग हम लोग नहीं करेंगे। लेकिन अगर फैक्ट्री रेंट पेड किए और यह बिजनेस के लिए अगर हुआ है तो इसकी हम लोग क्या करेंगे? अकाउंटिंग करेंगे। तो इस तरह से हम लोग आइडेंटिफिकेशन करते हैं कि कौन सा हमारा जो ट्रांजैक्शन है वह बिजनेस से रिलेटेड है और हमारा कौन सा ट्रांजैक्शन है वो होम से रिलेटेड है या फिर दूसरे कार्यों से रिलेटेड है। ठीक है, अब देखिए, अकाउंटिंग में सबसे पहला स्टेप होता है आइडेंटिफिकेशन करना ट्रांजैक्शन का। उसके बाद दूसरा स्टेप है मेजरमेंट करना। अब देखिए, मेजरमेंट के अंतर्गत मैंने आप लोगों को बताया था कि किसी भी चीज़ को मापना क्या कहलाता है? मेजरमेंट कहलाता है। जैसे अगर हमें हाइट को मापना है तो हम सेंटीमीटर में माप लेते हैं, अगर हम लोग को वेट मापना है तो किलोग्राम में माप लेते हैं। उसी प्रकार से एक बिजनेस में भी मेजर किया जाता है और बिजनेस में जो भी लेन देन हुआ है, यानी जो भी ट्रांजैक्शन हुआ है, उसको हम लोग किस चीज़ में मापेंगे? पैसे में मापेंगे। जैसे हमने फैक्ट्री रेंट पेड किया, ठीक है, यानी कि
कारखाना का किराया भुगतान किया। तो किस चीज़ में भुगतान किया, तो इसको कैसे मेजर करेंगे, इसको हम लोग इससे पैसे से मेजर कर सकते हैं कि हमने जो कारखाना का रेंट पेड किया वह कितना किया, 1,00,000 रुपया किया। ठीक है, तो इस तरह से अकाउंटिंग में दूसरा स्टेप हो जाता है उस ट्रांजैक्शन का मेजर करना। उसके बाद हम देखिए मेजर कर लिए, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, रिकॉर्डिंग करेंगे। ठीक है, यानी कि हम लोग आइडेंटिफाई कर लिए ट्रांजैक्शन को। ठीक है, उसके बाद हम लोग मेजर कर लिए उस ट्रांजैक्शन को, देन हम लोग क्या करेंगे, उसको ही रिकॉर्डिंग करेंगे। तो देखिए रिकॉर्डिंग में क्या होगा कि जब एक बिजनेसमैन कोई बिजनेस से स्टार्ट करता है तो उसमें क्या होता है कि उसमें बहुत सारे लेन देन होते हैं। तो इतने सारे लेन देन को वह याद नहीं रख सकता है, तो उसके लिए वह क्या बना लेता है, अपने पास एक बुक रख लेता है और उसमें जितने भी उसके बिजनेस से जुड़े हुए ट्रांजैक्शन हैं उन सारे को अपने बुक में नोट करता है। ठीक है, तो जब वह नोट करता है तो जिस बुक में नोट करता है तो इस बुक को अकाउंटिंग की भाषा में क्या बोला जाता है, रिकॉर्ड बुक नहीं, उसे रिकॉर्ड बुक नहीं बोला जाता है, बल्कि उसे क्या बोला जाता है, उसे हम लोग अकाउंटिंग की भाषा में जर्नल बोलते हैं। ठीक है, आप लोग इसको याद रखिएगा, जो भी ट्रांजैक्शन होते हैं और उसको हम जिस बुक में रिकॉर्ड करते हैं उस बुक को हम लोग क्या कहते हैं, जर्नल कहते हैं। ठीक है, और इसमें बिजनेस से जुड़े हुए सारे ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड किए जाते हैं। उसके बाद जब आइडेंटिफिकेशन हो गया ट्रांजैक्शन का, मेजरमेंट हो गया और तीसरा स्टेप रिकॉर्डिंग हो गया, तो उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, क्लासिफिकेशन करते हैं। अब देखिए क्लासिफिकेशन के अंतर्गत हम लोग क्या करते हैं कि अब देखिए जैसे रिकॉर्डिंग के अंतर्गत क्या था कि सारे ट्रांजैक्शन को हम लोग एक ही बुक में रिकॉर्ड करते हैं। तो अगर हम किसी व्यक्ति को दिखाएं कि हमारे बिजनेस से जुड़े हुए इतने सारे ट्रांजैक्शन किए गए हैं तो वह देख के थोड़ा कन्फ्यूज हो जाएगा। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि एक तरह के आइटम को हम लोग अलग कर लेते हैं और दूसरे तरह के आइटम को हम लोग अलग अलग कर लेते हैं। जैसे क्लासिफिकेशन का मतलब ही क्या होता है, अलग अलग करना। जैसे मान लीजिए कि एक क्लासरूम में, ठीक है, एक क्लासरूम है और इसमें बहुत सारे बच्चे हैं। ठीक है, बॉयज़ है, बी से यहाँ बॉयज़ बी, फिर गर्ल्स है, फिर बॉयज़ है, गर्ल्स है। तो इन बहुत सारे बच्चे हैं। तो एक टीचर क्या करती है कि अपनी सुविधा के अनुसार क्या करती है कि सारे लड़कों का एक ग्रुप बना देती है। ठीक है, फिर लड़कियों का एक हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह से सारे बॉयज़ यानी कि एक तरह के तो अलग इनको कर देती है, फिर गर्ल्स को अलग कर देती है। तो उसी तरह से बिजनेस में भी क्या होता है कि बहुत सारे सेल परचेज होते हैं। जैसे पी से यहाँ मैंने परचेज लिखा है और एस जो आपको दिख रहा है वह क्या है, सेल है। ठीक है, तो बहुत सारे परचेज हुए, बहुत सारे सेल हुए। तो अब देखिए पी 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 फिर एस एस इस तरह से लिखा हुआ है, तो ये क्या है कि थोड़ा सा बहुत असहज सा लगता है। तो इसको क्या किया जाता है क्लासिफिकेशन के अंतर्गत कि बिजनेस में जितने भी परचेज हुए हैं, ठीक है, इन सारे को एक जगह दिखा दिया जाता है। जितने भी परचेज हुए इन सारे को एक जगह दिया जाता है और जितने भी सेल हुए हैं इन सारे को एक जगह पे दिखा दिया जाता है। ठीक है, तो क्लासिफिकेशन के अंतर्गत किया जाता है और इसे हम लोग क्या कहते हैं, लेजर कहते हैं। ठीक है, इसको हम लोग लेडजर लिखते हैं, चूँकि यहाँ डी क्या है, साइलेंट है, लेकिन इसको हम लोग पढ़ते क्या है, लेजर। ठीक है, तो आप लोग इसको भी याद रखिएगा। उसके बाद देखिए जब हम लोग क्लासिफिकेशन कर लेंगे तो उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, उसके बाद हम लोग इसका समराइजिंग कर देते हैं। यानी कि अभी तक क्या था कि हमने जितने भी परचेज पी 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 जितने भी थे उनको अलग अलग दिखा रहे थे। ठीक है, जैसे परचेज 10,000, परचेज 5,000, 6,000, 6,000। लेकिन समराइजिंग में हम लोग क्या कर देते हैं कि एक ही जगह पे उसको बता देते हैं कि जो हमारे बिजनेस में टोटल परचेज हुआ है वह कितना हुआ है, 30,000 हुआ है। ठीक है, ताकि उसको सुविधा हो, जो भी हमारे जो भी हमारे बिजनेस का के बारे में जानना चाहता है उसको यह आसानी हो कि इस बिजनेस में कितने परचेज हुए हैं, कितने सेल हुए हैं। ठीक है, तो समराइजिंग में हम लोग यही करते हैं। उसके बाद समराइजिंग हो गया, उसके बाद हम लोग देखिए यहाँ पे है समराइजिंग के बाद हम लोग क्या करते हैं, एनालिसिस करते हैं। यानी कि हमारे बिजनेस में जो भी ट्रांजैक्शन हुए हैं उनका हम लोग क्या कर देते हैं, एनालिसिस कर देते हैं। अब देखिए एनालिसिस में क्या होता है कि अभी तक हमारे बिजनेस में बहुत सारे ट्रांजैक्शन हुए थे, बहुत सारे सेल हुए थे, बहुत सारे परचेज हुए थे, लेकिन हम एनालिसिस में यह जानने की कोशिश करते हैं कि बिजनेस को कितना प्रॉफिट हुआ या फिर कितना लॉस हुआ। ठीक है,
तो एनालिसिस के अंतर्गत हम लाभ हानि का निर्धारण कर लेते हैं और हमारे बिजनेस में अगर प्रॉफिट हुआ तो हम अपने बुक में लिख लेते हैं कि 2000 प्रॉफिट हुआ बिजनेस में, अगर लॉस हुआ तो उसको भी हम लोग लिख लेते हैं। ठीक है, तो एनालिसिस के अंतर्गत लाभ हानि का निर्धारण किया जाता है। उसके बाद सबसे लास्ट स्टेप है कम्युनिकेटिंग। ठीक है, अब जब हम किसी भी ट्रांजैक्शन का आइडेंटिफाई कर लिए, फिर उनका मेजरमेंट कर लिए, देन उनका रिकॉर्डिंग कर लिए, फिर उनका क्लासिफिकेशन कर लिए, समराइजिंग कर लिए, उसके बाद जब हम उनका एनालिसिस कर देते हैं तब हमें यह ज़रूरी हो जाता है कि हम बताएं कि हमारे बिजनेस में कितना प्रॉफिट है, कितना लॉस है। ठीक है, तो कम्युनिकेटिंग के अंतर्गत यह बताया जाता है। तो आप लोग के माइंड में यह प्रश्न होगा कि क्या यह किसी को बताया जाता है? तो हाँ, बिल्कुल बताया जाता है। जैसे आप लोग बड़ी बड़ी इंडस्ट्री का नाम सुनते होइएगा, जैसे रिलायंस इंडस्ट्री, तो वह सब अपने फिनेंशियल ईयर के एंड में बताती है कि हमारी जो कंपनी है उसका कितना प्रॉफिट हुआ है, कितना लॉस हुआ है। तो कम्युनिकेटिंग सबसे अकाउंटिंग का जो सबसे लास्ट स्टेप होता है वो होता है कम्युनिकेटिंग करना। अब जैसे मान लीजिए कि एक कंपनी में हम बोले कि हमारी कंपनी बहुत अच्छी है, तो क्या आप मान लीजिएगा? नहीं। तो उसके लिए क्या हम लोग बताते हैं? उसके लिए हम लोग उसे प्रूफ के रूप में दिखाते हैं कि हमारी जो कंपनी है उसका प्रॉफिट कितना है। ठीक है, तो इस तरह से कम्युनिकेटिंग किया जाता है अकाउंटिंग में। ठीक है, तो अकाउंटिंग के अंतर्गत इतने सारे स्टेप है और अकाउंटिंग जब हम लोग किसी भी संस्था का करते हैं, किसी भी कंपनी का, किसी भी बिजनेस का करते हैं, तो इन सारे स्टेप को फॉलो किया जाता है। तब उसको हम लोग उसका क्या करते हैं, प्रिपरेशन करते हैं कि किस तरह से जर्नल बनाया जाए, लेजर बनाया जाए, इन सारी बातों को हम लोग देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम आप लोगों के साथ डिस्कस करेंगे कि अकाउंटिंग के क्या एडवांटेज हैं और इसके ऑब्जेक्टिव क्या है। तो चलिए एक बार हम इसको सम अप कर देते हैं आप लोगों के लिए। देखिए, अकाउंटिंग को हम लोगों ने इस कोड के रूप में पढ़ा था, IMRC, यहाँ पे एक मिनट, IMRCSAC। ठीक है, तो यह कोड था। आई से मैंने आप लोगों को बताया आइडेंटिफाई करना। किसी भी ट्रांजैक्शन का हम पहले आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि कौन से ट्रांजैक्शन हमारे बिजनेस से रिलेटेड है और उसी ट्रांजैक्शन का हम लोग अकाउंटिंग करते हैं। उसके बाद मेजरमेंट करते हैं, यानी कि उस ट्रांजैक्शन को हम लोग पैसे में मापते हैं। उसके बाद हम लोग जब हम आइडेंटिफाई कर लिए, मेजर कर लिए, उसके बाद हम लोग उसकी रिकॉर्डिंग करते हैं और जिस बुक में रिकॉर्ड किया जाता है उस बुक को अकाउंट की भाषा में जर्नल बोला जाता है। उसके बाद हम लोग क्लासिफिकेशन करते हैं और क्लासिफिकेशन को हम लोग लेजर कहते हैं। उसके बाद समराइज कर लेते हैं उसको, यानी कि उस सारे चीज़ को हम लोग एक जगह पे दिखाते हैं ताकि जो भी हमारे बिजनेस के बारे में जानना चाहता है उसे आसानी से वह चीज़ उपलब्ध हो जाए और उसे समझ में भी आ जाए। उसके बाद हम लोग एनालिसिस करते हैं जिसमें हम लोग लाभ हानि का निर्धारण कर लेते हैं। और जब इन सारी चीज़ों को हम कर लेते हैं एक सीरियल में, तो लास्ट में हम क्या करते हैं, दूसरे को बताने के लिए हम लोग कम्युनिकेट करते हैं कि हमारे बिजनेस का इतना प्रॉफिट है, हमारा बिजनेस ग्रो कर रहा है। ठीक है, तो इन सारे चीज़ों को अकाउंटिंग के अंतर्गत किया जाता है और यह एक सीरियल में ही किया जाता है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। तो ये था आज का हमारा क्लास। आपको ये क्लास कैसी लगी आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। और हाँ, अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।